ये जो आज हुआ है, पहले तो सबसे लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों का कहना है कि बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं, ऐसे में तो उनके साथ पूछताछ होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री पूछताछ से कतरा रहे हैं, ये क्या कहता है? ओह! रवि जी का नंबर आते ही उनका कनेक्शन कट गया है, तो किसले जी ये ज़िम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी, जब तक वो वापस नहीं आते हैं। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा-सा जी। इस किस्से को ज़रा बताएँ, थोड़ा हम लोगों को, क्योंकि जो दर्शक बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि हुआ क्या है? दरअसल मेरी आवाज मिल रही है? जी, बिल्कुल साफ है। अच्छा, ठीक है। ये मामला अब तो काफ़ी पुराना कह सकते हैं इसको। ये मामला जी। उठा जब एक इन पर आरोप लगा मुख्यमंत्री हुँ, पर, हेमंत सोरेन पर, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया। हुँ, माइंस लीज का मामला था ये कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अपने नाम से एक पट्टा, माइंस का जो अलॉटमेंट होता है वो करवा लिया, अ, हाँ, उम, विभाग के को आदेश देकर या जैसे भी। इस जी। बात को लेकर बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, दो हुँ, उस समय के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों ने राजभवन जाकर ये कंप्लेन किया और उसके बाद ये मामला गर्म होने लगा, तूल पकड़ने लगा। हुआ या उसके बाद भी कि तुरंत फिर हेमंत सोरेन ने वो पट्टा वापस भी कर दिया। हालांकि उसमें कोई खनन वगैरह नहीं हुआ माइंस का, हुँ, लेकिन ये मसला वहीं से शुरुआत हुई और ये मामला बनाया जाता रहा और हुँ, हेमंत सोरेन इसके घेरे में आने लगे। लेकिन इससे पहले कई ऐसे मामले भी उठाए जाने लगे जिससे जैसे ये कह सकते हैं, अभी अभी जो एक पूजा सिंघल का मामला था जिसके बारे में खूब देश भर में चर्चा हुई, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार, अभी तक गिरफ्तार हैं, वो महिला हुँ, आईएएस हैं और उन पर आरोप लगा। फिर हेमंत सोरेन के एक विधायक प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं उनको, वो उन पर ये आरोप लगा, वो माइंस में, माइनिंग में घपला करने का, और उन पर बहुत सारे मामले हैं उन पर। और हुँ, वो भी पूजा सिंघल के साथ साथ वो भी पंकज मिश्रा नाम है उस विधायक प्रतिनिधि का, वह भी जी। गिरफ्तार हैं। इसके अलावा भी ईडी ने कई स्तर पर और पूछताछ शुरू की, जिसमें उनके जिसमें सीएम का रेजिडेंस से जुड़े हुए जो कई कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो सब शामिल किए गए, उन सब से पूछताछ हुई और ये मसला, इसमें कई आरोपियों के नाम शामिल हैं और इसमें बड़ी हुँ, संख्या में इस मामले को बनाया गया। लेकिन एक और मैं बताऊं कि एक और मसला आया था, जी। जो इससे जस्ट इसी के आसपास का मसला है। एक महिला दरोगा ने आत्महत्या कर ली थी और उस हुँ, महिला दरोगा रूपा तिर्की के बारे में देश भर में चर्चा हुई थी कि उसने आत्महत्या नहीं, किसी दबाव के कारण की थी और उस हुँ, दबाव में ये खान यानी माइनिंग का मसला भी था और रूपा तिर्की का मसला भी गर्म हुआ और इसमें भी घेरा में लिया जाने लगा। सीबीआई जांच तक शुरू हुई। इसके पहले एक न्यायिक जांच की बात थी, न्यायिक जांच भी हुई, लेकिन उससे लोगों को मन नहीं भरा या विपक्ष इस पर दबाव बनाता रहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक दबाव में हेमंत सरकार, जब से 2019 में चुनाव जीतने के बाद से हेमंत सरकार पर एक दबाव तो है और हुँ, हेमंत सरकार के साथ साथ ही क्यों कहें, इनफैक्ट हमें लगता है कि झारखंड की राजनीति में ये हुँ, दबाव की राजनीति बहुत पुरानी है। और एक और जिस पर हम लोगों को खासकर हम झारखंडियों को समझना हुँ, पड़ता है कि हमारे जो राजनेता होते हैं यहाँ के, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पता नहीं आलोक जी आप इसकी अनुमति देंगे या नहीं, लेकिन हमें लगता है क्योंकि मसला राजनीति का है तो एक बात मैं इशारे इशारे में कहना चाहता हूं कि आप लोग जी। याद करेंगे वो मधु कोरा का के जमाने से खूब चर्चा में हुआ झारखंड, कैसे बदनामी हुई झारखंड की, और आज फिर उसी रास्ते पर झारखंड को ले जाया जा रहा है या ले जाया गया। अब बात हुँ, तो यहाँ पर यह उठ रहा है कि विपक्ष दोनों का अलग अलग आरोप है। इस पर तो शायद आप अभी चर्चा करेंगे, हमारे और भी जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ राजनीतिक तौर पर वो
चालाकी, वो चालाकी बहुत कम है यहाँ के जो स्थानीय, यहाँ के जो जमीनी लोग हैं उनमें, और वो कई बार ऐसे मसलों में फंसते भी हैं। बहरहाल, तो अभी तो मैं आरंभिक तौर पर तो मैं इतना ही कह पा रहा हूं, लेकिन अभी जी। तक मसला यही है कि हेमंत सोरेन ने चैलेंज कर दिया है आज एक सभा में कि अब गिरफ्तार करके दिखाएं। और बात तो यहां तक आई थी कि वो क्या आर्थिक नाकेबंदी वगैरह की, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। आर्थिक नाकेबंदी की कोई घोषणा नहीं हुई है, मैंने कंफर्म किया है उनके जेएमएम से, जेएम के पदाधिकारियों से, ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन 5 नवंबर से जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रखंड स्तर पर बड़े पैमाने पर वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा जो विपक्ष है झारखंड का, झारखंड में भाजपा भी आंदोलन करने की बात कर रही है। 7 नवंबर से भाजपा का आंदोलन शुरू होगा, 2 चरणों में होने वाला है, और जेएमएम का आंदोलन तो 5 नवंबर से ही शुरू हो रहा है। अब ये मसला जो है केवल राजनीति में उभरता उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।